डब्ल्यूडब्ल्यू में अगर आपको ब्लड लाइन के बारे में पता नहीं है तो यू हैव बीन लिविंग अंडर अ रॉक। ब्लड लाइन जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू का आई डोंट नो एटीट्यूड इरा के बाद से सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे बड़ा एंगल रहा है, वो है डब्ल्यूडब्ल्यू ब्लड लाइन फैमिली, जो पूरी की अनोई फैमिली है, फाटू फैमिली है, पता नहीं कितने सारे समोन्स है उसमें। लेकिन ये ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है ये लेने जा रही है एक नया टर्न। अगर आपको पता होगा ब्लड लाइन की शुरुआत हुई थी रोमन रेंस के साथ। रोमन रेंस और पॉल हेमन जो उनके वाइजमैन रहे हैं, इनके साथ बाद में जुड़ गए द ऊसोज, जे ऊसो एंड जिमी ऊसो। एक टाइम के बाद रेसलमेनिया 39 में सोलो सिकोआ ने डेब्यू किया, जो कि रिकीशी के तीसरे बेटे हैं। ऊसोज ये जो पहले दोनों बेटे हैं, इन्होंने डेब्यू किया। ही हेल्प रोमन रेंस इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 39। और इनके डेब्यू के बाद ब्लड लाइन पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। लिटरली हर एक सुपरस्टार को, हर एक स्पेशल इवेंट डोमिनेट कर रहे थे ब्लड लाइन। हर मैच में ऐसे लगता था कि रोमन रेंस शायद हार जाए, लेकिन कुछ ना कुछ करके ब्लड लाइन आ जाती थी और पासा पलट देती थी। लेकिन ये होते गया अंटिल द पॉइंट जब सैमी ज़ेन ग्रुप का हिस्सा बने। सैमी ज़ेन की ग्रुप में एंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जो एक ह्यूमर के तौर पे शुरू हुआ था। वो एंगल आगे जाके इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि सैमी ज़ेन पॉसिबली सबसे पॉपुलर सुपरस्टार हो गए थे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंडर। और यही नहीं, आगे जाके जब सैमी ज़ेन को केविन ओवेंस का सामना करना पड़ा तो उन्होंने बैकस्टैप किया रोमन रेंस को, क्योंकि केविन ओवेंस ऑब्वियसली उनके काफ़ी करीबी दोस्त हैं। सो सैमी ज़ेन वॉज द फर्स्ट पर्सन जो ब्लड लाइन में से बाहर निकल गए। सिर्फ यही नहीं, उसी रात जे ऊसो ने भी वॉकआउट कर दिया था ब्लड लाइन से और इवेंचुअली वो भी बाहर निकल गए ब्लड लाइन से। सो जो रह गए थे वो थे रोमन रेंस, पॉल हेमन, सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो। ये सब चलता रहा रेसलमेनिया 40 तक। रेसलमेनिया 40 के पहले, जैसे हम सबको पता है, एंट्री हुई द रॉक की। यस, पीपल्स चैंपियन ने एंट्री की थी। वो भी इन सारे सुपरस्टार से रिलेटेड है ऑब्वियसली। उनकी फैमिली भी एक समोन हेरिटेज से आती है। सो द रॉक ने ज्वाइन किया ब्लड लाइन को और ब्लड लाइन पहले से कई ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी और ऐसे लग रहा था कि एक और रेसलमेनिया रोमन रेंस शायद डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बने रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेसलमेनिया 40, जैसे कि हम सबको पता है, नाइट 1 में भले ब्लड लाइन जीत गई थी, लेकिन नाइट 2 में रोमन रेंस अपना डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप हार गए थे कोडी रोड्स के अगेंस्ट। और उसी मैच के बाद नेक्स्ट रॉ जो हुआ था, रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, जो काफ़ी एक पॉपुलर नाइट होती है रेसलिंग में, उसमें रोमन रेंस और रॉक दोनों भी नहीं दिखे डब्ल्यूडब्ल्यू में। रॉक ने एक छोटा सा अपीयरेंस किया, कोडी रोड्स को थोड़े बहुत शब्द किया और वो चले गए। लेकिन आज की अगर बात करें तो ब्लड लाइन में ना कि रोमन रेंस है और ना ही द रॉक है। ऐसे टाइम पे स्टेप अप किया सोलो सिकोआ ने। यस, सोलो सिकोआ बन गए ब्लड लाइन के नए लीडर और उन्होंने फर्स्ट जो एक्शन ली वो थी जिमी ऊसो को ग्रुप से बाहर कर दिया। इसका रियल लाइफ रीज़न ये है कि जिमी ऊसो इज़ गोइंग थ्रू एन इंजरी राइट नाउ। उनको ऑफ द टेलीविजन लिखना था डब्ल्यूडब्ल्यू को, सो ये इंजरी एंगल करके ही वॉज रिटन ऑफ टेलीविजन। लेकिन उनको ज्वाइन किया उनके ही फैमिली, बड़ी सी फैमिली के और एक मेंबर ने, जो है टामा टोंगा। टामा टोंगा काफ़ी डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस नहीं जानते होंगे उनको, लेकिन न्यू जापान प्रो रेसलिंग में काफ़ी फेमस थे टामा टोंगा। ही हैज़ बीन रेसलिंग ऑल दीज ईयर्स। बुलेट क्लब के बारे में अगर आपको पता होगा तो बुलेट क्लब के फाउंडिंग मेंबर है टामा टोंगा। सो नॉट जस्ट दिस, ही हैज़ जॉइंड सोलो सिकोआ एंड द न्यू ब्लड लाइन। लेकिन एक लेटेस्ट न्यूज़ एक्सक्लूसिवली हमारे पास आ रही है, वो ये है कि इस ग्रुप को, द नए ब्लड लाइन को, और एक सुपरस्टार ज्वाइन कर रहे हैं जिनका नाम है जेकब फाटू। जेकब फाटू इज़ द कजिन ऑफ रिकीशी। वो भी पूरी फैमिली रिकीशी के भाई के बेटे हैं। उनका भी नाता इसी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। वो थे MLW नाम के एक प्रमोशन में। काफ़ी एक्साइटिंग सुपरस्टार है। ही इज़ बल्कि सुपरस्टार जैसे कि मोस्टली समोन्स होते हैं, लेकिन ही इज़ एन एक्साइटिंग रेसलर जितना कि मैंने उनके मैचेस देखे हुए हैं। सो रेसलिंग में काफ़ी चर्चा है। उन्होंने साइन कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ऑलरेडी। ही इज़ अ डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार राइट नाउ, लेकिन वो कब डेब्यू करेंगे इसका अभी तक पता नहीं है। ऐसी रूमर थी कि वो इसी स्मैकडाउन में डेब्यू करने वाले हैं, लेकिन नथिंग इज़ फिक्स्ड एज ऑफ नाउ। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड शायद वो जेकब फाटू और टामा टोंगा विल रेसल एज अ टैग टीम। सोलो सिकोआ ब्लड लाइन को लीड करेंगे, बट दिस विल ओनली हैपन जब तक रोमन रेंस वापस ना आ जाए। उनके वापस आने के बाद सारे डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, होने ही चाहिए। और रॉक
तो है ही, वो तो दूर जाने वाले हैं नहीं, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो बनी गए अभी। सो ये ब्लड लाइन सागा अभी क्या ट्विस्ट और क्या टर्न लेगा आगे जाके, ये हम आपको बताते रहेंगे। सो हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिए। हमको ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि पूरे ब्लड लाइन में आपका सबसे फेवरेट सुपरस्टार कौन है, और लेट्स सी क्या आंसर्स आते हैं। और आगे की न्यूज़ के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और ये वीडियो आप मैक्सिमम शेयर करें आपके रेसलिंग फैंस, दोस्त जो भी है सबके साथ। सो स्टे ट्यून्ड।